Hi friends and dear students, I am Shalu Sharma. Welcome you all to my YouTube channel SS Pediatrics, जहाँ मैं आपके साथ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के टॉपिक डिस्कस करती हूँ. So in my today's lecture, I am going to discuss with you one of the important topic of pediatric nursing, that is current trends in pediatric nursing. अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. So I request you all to please listen the content. So let's start with the topic, that is current trends in pediatric nursing. So start with the topic, current trends in nursing practice or pediatric nursing. Start with the introduction. Child health nursing undergoing tremendous advancements in accordance with pediatric medicine and surgery. सो जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहा है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की फील्ड में, पीडियाट्रिक मेडिसिन की फील्ड में, सर्जिकल डिपार्टमेंट में जो एडवांसमेंट हो रहा है उसकी वजह से जो है इट इज़ अ नीड ऑफ आवर डिपार्टमेंट टू यूज़ द करंट ट्रेंड्स इन आवर पीडियाट्रिक नर्सिंग. So current trends are based on researches that have taken place in the field of pediatric nursing. The common trends are family-centered care, enabling and empowerment. Enabling and empowerment जो है वो family centered care के two components है, और you can say the concept of family centered care is based on enabling and empowerment. Next is high technology care, then evidence based practice, traumatic care, child oriented environment, cost containment, primary nursing and case management. ये हम one by one डिस्कस करेंगे. Start with the family centered care. हेडिंग से ही क्लियर है, फैमिली सेंटर्ड केयर मीन्स जो भी हम केयर एक चाइल्ड को प्रोवाइड कर रहे हैं वो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट भी उसमें होगा. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज अ फैमिली सेंटर्ड केयर. सो बेसिकली फैमिली सेंटर्ड केयर इज़ बेस्ड ऑन द फिलोसफी दैट इज़ द क्वालिटी केयर एंड सपोर्ट फैमिली इंटीग्रिटी एंड साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल हेल्थ प्रमोशन बाय द फैमिली. द एडवांटेजेस ऑफ फैमिली सेंटर्ड केयर आर फैमिली गेन एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन. अगर हम फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करेंगे एक चाइल्ड की केयर में ड्यूरिंग द हॉस्पिटल, जब उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है और वहाँ पे विद हेल्थ केयर पर्सनल्स के साथ अगर हम फैमिली मेम्बर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं एक चाइल्ड की केयर के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा, जिसकी एडवांटेजेस हैं उसमें क्या क्या आएगा. जो फैमिली मेम्बर्स होंगे उनको एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी टाइम टू टाइम रिगार्डिंग द चाइल्ड्स की क्या कंडीशन है उनके बच्चे की और कितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है, क्या क्या मेडिसिन उसको दे रहे हैं, जो भी उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग. तो वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो एक टच में रहेंगे और उनको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी. देन सपोर्ट सिस्टम दोनों के लिए है, ठीक है. जो केयर गिवर हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको भी एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा कि उनका जो चाइल्ड है, जो भी उनके जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन जो वहाँ पे एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, तो वो जो भी उसकी केयर गिवर है उनको एक सपोर्ट मिलेगा कि वो उसको देख पा रहे हैं, उनके सामने हैं, और बच्चे के लिए भी एक सपोर्ट होगा कि उसकी फैमिली मेम्बर्स उसके साथ हैं. एंड कैपेबल ऑफ मेकिंग हेल्थ केयर डिसीजंस. जब फैमिली मेम्बर्स को हम केयर में इन्वॉल्व करेंगे, टाइम टाइम हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन उनको मिल रही है बेबी की कंडीशन के रिगार्डिंग, तो कोई भी डिसीजन अगर उनको लेना पड़ा चाइल्ड की मतलब जो भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है उसके रिगार्डिंग अगर उनको कोई भी डिसीजन लेना पड़ता है तो उस चीज़ के लिए वो कैपेबल हो रहे हैं. एंड एड साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, साइकोलॉजिकली स्टेबल होंगे वो क्योंकि वो अपने बच्चे के साथ हैं. एंड कोपिंग इन द पेरेंट्स, कोपिंग मैकेनिज्म जो है, कोपिंग स्ट्रेटजीज जो है वो पेरेंट्स में डेवलप होंगी. एंड दैट रिड्यूस द सेपरेशन ट्रॉमा बोथ फॉर द फैमिली मेम्बर्स एंड चिल्ड्रन एंड स्पीड रिकवरी. अगर एक बच्चा जो है उसको सेपरेशन एंग्जाइटी नहीं होगी, उसको सपोर्ट उसका पेरेंट्स का अवेलेबल हो रहा है, तो उसकी जो रिकवरी है नो डाउट वो ऑटोमेटिकली जो है उसकी रिकवरी जो है वो बाकी चिल्ड्रन के कंपैरिजन में फास्ट होगी. The basic concept of family centered care is based on enabling and empowering. Enabling means help the family members to create the opportunities and utilize their present abilities and competences. For example, अगर हम जैसे फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करते हैं उनके बच्चे की केयर में, तो उनको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अपने बच्चे की केयर करने के लिए. और वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जितना भी एक केयर गिवर के अंदर जो भी उसकी एबिलिटीज़ हैं, जो भी उनके स्किल्स हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं, उनको जितना हो सके उतना टॉप मोस्ट लेवल पे वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं और नए स्किल्स को एक्वायर कर सकते हैं जस्ट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द केयर टू देयर चिल्ड्रन. For example, teaching the family members to
to feed the sick child who needs the nutritional supplement. तो NG tube feeding करते टाइम जो है वो केयर गिवर्स जो है एक नया प्रोसीजर सीखेंगे just in order to feed their child. Next is empowering. Empowering help the family members to foster and strengthen their skills and cope up and withstand the stress related to the sickness of the children and recognizing the parents as the unique autonomous individual. उनको उनके जो है डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं वो एम्पावर होंगे, ठीक है. सो वी विद द हेल्प ऑफ फैमिली सेंटर्ड केयर वी यूज टू एम्पावर द फैमिली मेम्बर्स. नेक्स्ट इज द हाई टेक्नोलॉजी केयर. जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहा है, ठीक है, हमारे फील्ड में पीडियाट्रिक नर्सिंग की फील्ड में एडवांसमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो रही है, ठीक है. सो वो हम अपना पीडियाट्रिक नर्सिंग में कैसे यूज़ कर रहे हैं और क्यों यूज़ कर रहे हैं. एडवांसमेंट क्रिएटेड द केयर ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू टेक्नोलॉजिकली वर्सेटाइल एंड नर्स नीड टू बी टेक्नोलॉजिकली कॉम्पिटेंट टू मीट द नर्सिंग केयर नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन. अगर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है, हम वेरियस इक्विपमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं अपना पीडियाट्रिक पॉपुलेशन की ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स टू मेक हर सेल्फ कॉम्पिटेंट इनफ so that she can easily handle those equipments or know regarding that particular technology just in order to provide the best possible care to the children. High technology advancements just made to detect help in order to detect of many disorders even in the fetal period, and laboratory methods to assess the fetal maturity and health of the fetus in the womb, and wide use of the ultrasound in the diagnosis and aggressive technology in the care of the premature and sick babies. हाई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड जो भी जैसे से ये एडवांसमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहा है, ठीक है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ हेल्थ केयर पर्सनल और अ स्टाफ कि वो उन चीज़ों को सीखें, उन चीज़ों को लर्न करें. जैसे से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, क्या इक्विपमेंट्स हैं, क्या मशीन्स हैं, कैसे यूज़ करना है उनको प्रॉपरली, ताकि वो कहीं पे भी कोई हार्म ना कर सके किसी भी अपने पेशेंट को, ठीक है. तो उन चीज़ों को सीखने के लिए इट मेक्स अ चैलेंज टू द हेल्थ केयर पर्सनल्स. तो उनको लगता है कि हाँ, हमें अपने टेक्नोलॉजी इन सब चीज़ों के साथ अगर चलना है तो उनको अपने स्किल्स को भी इम्प्रूव करना है. फॉर एग्जांपल पहले अगर रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग सिर्फ हैंड रिटन ही होता था, तो अभी वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है. हर एक चीज़ जो है वो हम कंप्यूटर में फीड करके रखते हैं, उसको जो है वो मेल कर सकते हैं, सेंड कर रहे हैं इजीली अपनी इन्फॉर्मेशंस को, ठीक है, रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग को शेयर कर रहे हैं. तो ये एक चैलेंज है स्टाफ के लिए भी, ताकि वो उन चीज़ों को सीखें, उन स्किल्स को लर्न करें, एक्वायर करें, ताकि हम अपना प्रॉपरली इन चीज़ों को अपने जो टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट है उसको अपना नर्सिंग फील्ड में प्रॉपरली यूज़ कर सकें, और जिसकी हेल्प से जो है वो हम अपना जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन की जो केयर कर रहे हैं वो अच्छे से कर सकें. High technology induced ethical dilemmas also, which includes the controversial fetal surgeries and fetal blood transfusion, medical termination of pregnancy, cloning, IVF and fetal feticides. तो इन सब चीज़ों का टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से हम इन सब डिपार्टमेंट में वर्कआउट कर पा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये हमें इथिकल इश्यूज़ में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ द एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस. Evidence-based nursing, the type of the evidence-based healthcare involving and identifying the solid research findings and implementing those findings in a nursing practices. ठीक है, तो हमें क्या करना है, और ये evidence based practices कहाँ से आएंगी, जब हम अपना नर्सिंग फील्ड में कुछ रिसर्च वर्कआउट करेंगे, ठीक है. तो अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, उनकी जो भी फाइंडिंग्स आ रही हैं वो हमारे पास एक प्रूफ है उन चीज़ों का, और हम उन जो भी हमने रिसर्च वर्क किया, उनकी जो फाइंडिंग्स आई हैं उन्हें हम एज अपनी नर्सिंग फील्ड में अपनी प्रैक्टिसेस में फॉलो कर सकते हैं, because we have the evidence behind those particular practices. So the goal for these evidence-based practices is just to provide the highest quality care to the patient and cost-efficient nursing care. Steps of evidence-based practice is just first is to select a topic, and then we used to review the entire knowledge regarding that. We used to focus all the review and knowledge regarding particular that topic and form a team to work out over that particular topic, and after that we used to find out the evidence behind that and put a trial in a clinical area and applying the evidence regarding that particular practice. Next is the primary nursing. Primary nursing emphasizes
basically on the continuity of the care and responsibility, acceptance by the having one registered nurse and teamed with a licensed practice nurse and a nursing assistant, and provide the complete care for a group of the patient throughout their stay in a hospital unit and accept the responsibility of the patient's nursing care. This is all possible when we have a proper delivery system of a care. So we have to set up organizing the principles which were used to deliver a product or a service to the patient. So the most important elements of our delivery system is to decision making, and then work allocation to the different members of our team, and communicating properly with the team members and managing the task properly. Next is the case management. केस मैनेजमेंट अगर हम हेडिंग से देखें तो केस मीन्स कोई भी हमारे पास कोई पेशेंट है तो वो किस डिजीज़ डायग्नोज का है, तो दैट इज़ अ पर्टिकुलर केस, उसे हमें मैनेज करना है, ठीक है. सो मैनेज द लॉन्ग टर्म केयर प्लान्स इन क्रॉनिक और कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल कंडीशंस, ठीक है. सो वी यूज टू वर्क क्लोजली विद द पेशेंट एंड देयर लव्ड वंस एंड एडवांसेस विद द कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर प्लान हम उनके लिए बनाएंगे with the specific goals and interventions so that हम उनको proper care provide कर सकें and focus their greatest attention. And for example, managing the health care for the patient, coping with the HIV, AIDS and cancer patients which are suffering from mental illness or deficiencies and awaiting or the recovery from organ transplants, उन patients का हम जो properly care करें तो वो case management के अंदर आता है. So case management nurse has the opportunity to work in a social work capacity, for example, medication management and scheduling the medical testing and any necessary follow-up. Advantages of case management: improved patient family satisfaction, decreased fragmentation of the care, and ability to decrease and measure the outcomes for a homogeneous group of patient. Next is the child oriented environment, very much important. ये बहुत important ट्रेंड है हमारे पीडियाट्रिक नर्सिंग में, ठीक है. चाइल्ड ओरिएंटेड एनवायरनमेंट एज द नेम इंडिकेटिंग कि जो भी एनवायरनमेंट एक हॉस्पिटल में एक बच्चे को मिलेगा, ठीक है, हमारा जो भी पेशेंट्स आएंगे हमारे पास, ठीक है, उन्हें जो एनवायरनमेंट मिल रहा है एक पीडियाट्रिक वार्ड में या PICU में NICU में, तो वो चाइल्ड ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है, उन्हें होम लाइक फील हो, ठीक है. तो उसमें हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम पॉसिबली कर सकते हैं. फर्स्ट इज टू बेसिक चाइल्ड नीड्स मीट इन ऑर्डर टू बी रेडी टू फुली एंगेज इन द लर्निंग एनवायरनमेंट थ्रू द प्ले एंड द रिक्रिएशन. ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है. हम पीडियाट्रिक नर्सिंग को डील कर रहे हैं, ठीक है, वेरियस टॉपिक्स हम स्टडी कर चुके हैं और हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में और टॉपिक्स भी आपके साथ में डिस्कस करूँगी, ठीक है. सो कितनी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो भी हमारे पास चाइल्ड है, ठीक है, अगर हम बात करें इन्फेंट की, देन टोडलर, प्री स्कूलर, स्कूलर, एडोलसेंस, ठीक है, तो ये एज ग्रुप्स में से डिवाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस, ठीक. तो उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनको एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, उनकी एक्सपोजर होना चाहिए बच्चे के लिए, तभी वो उन चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, फिगर आउट कर सकते हैं, ठीक है. सो अगर वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है स्पेसिफिक किसी एक एज ग्रुप की स्टेज में, तो वो चीज़ें वहाँ पे मिस आउट ना हो जाए, उसका डेवलपमेंटल डिले ना हो जाए, कि उन चीज़ों को वो सीखने के लिए उसको स्पेसिफिक एनवायरनमेंट ना मिले जिसकी वजह से वो उन चीज़ों को सीख ना पाए, तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए. जस्ट इन ऑर्डर टू प्रिवेंटिंग दैट डिले इन द स्पेसिफिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फैक्टर्स, हम जो है वो चाइल्ड ओरिएंटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं बच्चों को हॉस्पिटल में, जस्ट इन ऑर्डर टू असेस चाइल्ड की नीड क्या है, उस पर्टिकुलर एज के बच्चे की नीड क्या है, उसे क्या चाहिए, किस टाइप की प्ले एक्टिविटी में हम उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं जितना भी पॉसिबल हो सकता है, क्या क्या टाइप्स ऑफ रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ हम उससे करवा सकते हैं जिससे उसका इंटेलेक्चुअली जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो भी कॉन्टिन्यूली डेवलप होता रहे, ठीक है, उसके जो मोटर एबिलिटीज़ हैं जितना पॉसिबली हो सके हम उसको डेवलप कर सके. क्रिएटिंग अ ब्रेन कॉम्पेटिबल नॉन थ्रेटिंग एनवायरनमेंट हम उनके लिए क्रिएट करेंगे एंड एनकरेज टू कम्युनिकेट विद द पीयर्स एंड द टीचर्स जो भी वहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं. Encouraging the team building through cooperative learning activities, interpersonal relationship through buddy programs, peer interactions and class sharing or group discussions, liberal visiting hours for the parents, and permitting the parents to be with the child when hospitalized, and promoting the child-oriented environment. Next is the atraumatic care. Atraumatic care जब भी हमें बच्चे को केयर प्रोवाइड करनी है, ठीक है, तो कुछ कभी भी कोई प्रोसेस जैसे ट्रॉमा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई सिंपल प्रोसेस भी होते हैं, बट
जो चाइल्ड है उसका जो माइंड है, ठीक है, ट्रॉमा वो नहीं होता, ठीक है, मतलब जो चीज़ें हमें देख रही हैं कि हाँ इसको यहाँ पे चोट लगी है, ट्रॉमा मतलब ट्रॉमेटिकली उसको जो एक साइकोलॉजिकली भी एक ट्रॉमा हो सकता है, साइकोलॉजिकली अपसेट हो सकता है, उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ सकते हैं हॉस्पिटलाइजेशन प्रोसेस के बाद, ठीक है। सो हमें ए ट्रॉमेटिक केयर प्रोवाइड करनी है which is based on the philosophy providing therapeutic care through the use of interventions and eliminate or minimize the psychological and physical distress which was experienced by the children and the family during the hospitalization. Based on the principles minimizing the separation of child from family, तो उसके लिए हम कर सकते हैं कि विजिटिंग आवर्स थोड़े ज़्यादा रख सकते हैं। आइडेंटिफाइंग द चाइल्ड एंड द फैमिली स्ट्रेसर्स, बच्चे को क्या स्ट्रेस हो रहा है, किस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है, उनको हम आइडेंटिफाई करें एंड मिनिमाइज करने की कोशिश करें, एंड मिनिमाइजिंग एंड प्रिवेंटिंग द पेन जितना पॉसिबली हो सकता है। प्रमोटिंग द पेरेंट प्रोफेशनल पार्टनरशिप एंड इम्प्रूविंग पेन मैनेजमेंट स्किल्स अमंग द चिल्ड्रंस। नेक्स्ट इज द कॉस्ट कंटेनमेंट। एज ए बिंग हेल्थ केयर पर्सनल हमारा मोटिव जो है वो क्वालिटी केयर प्रोवाइड करने के साथ साथ कॉस्ट कंटेनमेंट भी हमारा एक मोटिव होना चाहिए। ये नहीं है कि क्वालिटी केयर प्रोवाइड करने के लिए हम उसको मतलब बहुत एक बड़ा सा बिल तैयार करके जो है वो केयर गिवर के हाथ में रख दें। जितनी चीज़ें हो सकती हैं हमारे पास बहुत बेस्ट पॉसिबली हम कर सकते हैं, तो वो हमें अपना कॉस्ट कंटेनमेंट के अंदर करना है। We used to manage the technique to reduce the cost of the hospitalization and achieved improving the process of care and tightening non-labor resources. And the quality improvement maybe we can achieve through quality of services, हम अपनी services को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। एंड कंटेनमेंट ऑफ हॉस्पिटल कॉस्ट एंड लेंथ ऑफ स्टे उससे कम हो जाएगा अगर हम अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज देंगे, ठीक है, टाइम टू टाइम पेशेंट की केयर करेंगे, उसको असेस करेंगे, उनका स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई करेंगे, बच्चे की नीड को असेस करेंगे, तो वो क्वालिटी केयर उसमें ऑटोमेटिकली जाएगी और जो बच्चे का जो रिकवरी जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगा और लेंथ ऑफ स्टे जो है वो हॉस्पिटल का वो कम हो जाएगा। ऑटोमेटिकली अगर लेंथ ऑफ स्टे हॉस्पिटल का कम हो रहा है, बच्चा स्पीड से रिकवरी कर रहा है, सो उसका जो चार्जेस हैं वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे एंड दैट विल इंक्रीज द फैमिली सेटिस्फैक्शन, रेडीनेस टू केयर टू प्रोवाइड टू केयर टू द चिल्ड्रन एंड रिड्यूसिंग द मॉर्टलिटी रेट। नेक्स्ट इज द नर्सिंग प्रोसेस फ्रेमवर्क फॉर प्रैक्टिसिंग एंड पर्सनल नर्सिंग एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस हमें उसमें यूज़ करनी है एंड मेथड ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड द स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इज असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग। असेसमेंट में क्या आएगा, जो हमें पेशेंट की कंडीशन को असेस करना है, देन वी हैव टू डायग्नोज एंड देन प्लानिंग फॉर प्रोवाइडिंग सम इंटरवेंशंस टू द चिल्ड्रन और आवर पेशेंट एंड आफ्टर दैट वी हैव टू इम्प्लीमेंट दोज with a specific rationale and evaluating the condition of the patient, and most important that is the documentation. At last we have to document each and everything which we used to provide to the patient during the hospital stay. So this is all about my today's topic. अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो और इसी तरह के और टॉपिक्स आप सुनना चाहते हैं मेरे चैनल पे, सो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. Thank you.